हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज इस वीडियो में अपन देखेंगे राजस्थान अध्ययन कक्षा 6, जिसका पहला यूनिट अपन देख चुके हैं और इस वीडियो में देखेंगे सेकंड यूनिट। तो अपन शुरू करते हैं। सेकंड यूनिट कौन सा है आपका, है कि राजस्थान का इतिहास। तो इसको अपन शुरू करते हैं। तो आपका ये है राजस्थान का इतिहास, इसको अपन देखेंगे। ये पहले कुछ कहानी है, उसके बाद में है कि मेवाड़ मारवाड़ के क्षेत्र। रमेश, ये मेवाड़ मारवाड़ हमारे क्षेत्र का प्राचीन नाम है। ये तो यहाँ पे दे रखा है, नॉर्मल स्टोरी है। उसके बाद में अपन सीधा देखेंगे कि प्राचीन काल में राजस्थान विभिन्न महाजनपदों एवं अंचलों में विभक्त था। ये जनपद एवं अंचल भौगोलिक स्थान अथवा जहाँ रहने वाली जाति के नाम से जाने जाते थे। तो कौन कौन से थे? तो आपकी एक जांगल था, मरु, अर्जुनयान, शिवी, मेवात, हाड़ौती आदि। तो ये आपका महाकाव्य कालीन राजस्थान का मानचित्र है, जो आपको देखना है कि जंगल प्रदेश कहाँ पर था। जंगल प्रदेश यहाँ पर था, वर्तमान में नागौर बीकानेर का क्षेत्र। नेक्स्ट है आपका मरुकांतार, यहाँ पे जो आप पश्चिमी राजस्थान है, जैसलमेर जोधपुर में ये वाला था। मत्स्य, इसका ऋग्वेद में उल्लेख है और इसकी राजधानी थी विराटनगर, जो अपने वर्तमान में जयपुर के आसपास का क्षेत्र। उसके बाद में जंगल की राजधानी थी अहिछत्रपुर और सूरसेन था, इसकी राजधानी थी मथुरा, जो वर्तमान में यहाँ पर है पूर्व की साइड। नेक्स्ट है आपका कि प्राचीन भारत में आर्यों ने छोटी छोटी बस्तियों को मिलाकर अपने अपने राज्यों या जनपदों का निर्माण आरंभ किया। महाभारत एवं संहिता ग्रंथों में राजस्थान के कई जनपदों का उल्लेख मिलता है, यह आपको देखना है। नेक्स्ट अपन फर्स्ट है आपका मरु, जो अपन वर्तमान में मारवाड़ बोलते हैं। उसका ऋग्वेद सहित हमारी पौराणिक ग्रंथों रामायण, चरक संहिता, महाभारत एवं व्रत संहिता में मरु प्रदेश का वर्णन मिलता है। मरु प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था। ये आपको ध्यान देना है कि मरु तंत्र प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था। तो प्रारंभिक जनतंत्र कौन सा था? मरु था, जिसमें वर्तमान के बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर एवं बाड़मेर के कुछ भाग सम्मिलित किए थे। कालांतर में इस क्षेत्र में कुछ विस्तार के साथ कुरु, मद्र तथा जंगल नाम से जनपदों का निर्माण हुआ। यह आपको देखना है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन लेते हैं जंगल प्रदेश। जंगल प्रदेश कौन सा है? वर्तमान में बीकानेर, नागौर और जोधपुर का कुछ भाग था। इसकी राजधानी थी अहिछत्रपुर। आपको ये क्वेश्चन आरपीसी सीधा सीधा पूछती है कि जंगल प्रदेश कौन सा था या फिर इसकी राजधानी कौन सी थी। तो आपको ध्यान देना है अहिछत्रपुर, जिसका साम्य वर्तमान नागौर से प्रतीत होता है। मतलब जंगल प्रदेश कहाँ पर था? नागौर के आसपास का क्षेत्र। पौराणिक आख्यानों के अनुसार यादव वंश के बलराम और श्री कृष्ण द्वारका जाते समय इसी से गुजरे थे। ये किसी प्रश्न में आया था, ये किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि पौराणिक आख्यानों के अनुसार यादव वंश के बलराम और श्री कृष्ण द्वारका जाते समय राजस्थान के किस क्षेत्र में रुके थे? तो वो था जंगल प्रदेश। नेक्स्ट है आपका मत्स्य। तो मत्स्य इस जनपद का उल्लेख ध्यान देना है, ऋग्वेद में मिलता है। किसका मिलता है? मत्स्य का। मत्स्य की राजधानी कौन सी थी? विराटनगर, जो इसको बैराट भी बोला जाता है। ये जनपद अलवर और जयपुर के आसपास के मध्य स्थित था और इस स्थान का वर्णन चीनी यात्री वेंग शान ने भी किया है। ये आपको ध्यान देना है। तो मत्स्य संघ में कौन सी होगी? एक तो इसका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में और इसकी राजधानी थी विराटनगर, बैराट में। और ये कहाँ पर है? अलवर और भरतपुर के मध्य मिलता है। और इसका जो हेमंत संघ था उसने भी इसका वर्णन किया है। ये तो हो गए आपके महाकाव्य कालीन हो गए। अब देखना है नेक्स्ट है मौर्योत्तर कालीन राजस्थान। तो इसमें आपको योदय जो वंश था वो कहाँ पर था? वो था उत्तर में, जो वर्तमान गंगानगर हनुमानगढ़ साइड है। और अर्जुनयान यहाँ पे था। ये कौन है? और यहाँ पे मालव और सिवी यहाँ पे था। और उदयपुर के आसपास क्षेत्र में भी मेदपाट था, परागवाड़ था और माध्यमी का। ये आपको ध्यान देना है, इसके आगे विस्तार में आएगा। नेक्स्ट है आपका सूरसेन। ये ध्यान देना, राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर और करौली के अधिकतर
भूभाग प्राचीन शूरसेन जनपद में सम्मिलित थे। तो इस जनपद की राजधानी कौन सी थी? मथुरा, ये ध्यान देना है। शूरसेन की राजधानी कौन सी थी? मथुरा। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय शूरसेन या शोरसेन का उल्लेख किया है। तो किसके समय कहा गया है? सिकंदर के समय। और बयाना परिस्थिति में भी शूरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है। तो किस परिस्थिति में मिलता है वो आपको ध्यान देना है। बयाना परिस्थिति में शूरसेन, और इसकी राजधानी थी मथुरा। इतना से ध्यान रखना है। इसमें अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध मालव, शिवी और अर्जुन आदि जातीय प्रमुख थी। ये आपको इतना देख लेना एक बार। शिवी था वो मेवाड़ के आसपास क्षेत्र को बोला जाता है। आधुनिक उदयपुर के पूर्व, पश्चिम और तथा उत्तर का संभागीय प्रदेश शिवी के अधिपति था, इसीलिए ये शिवी जनपद के नाम से जाना जाता था। उसके बाद में है कि इसकी राजधानी कौन सी थी? ये मध्यमिका या फिर मध्यमिका, कौन सी थी? मध्यमिका या मध्यमिका। और जो वर्तमान में चित्तौड़गढ़ के आसपास नगरी नामक गांव में मिलते हैं। नगरी कहाँ पर है? चित्तौड़ में, ये ध्यान दें। इस भूभाग को मेदपाट या मेवाड़ या प्रागवाड़ भी कहा जाता है, इसी भूभाग को, शिवी को। और इसकी राजधानी कौन सी थी? मध्यमिका या मध्यमिका। नेक्स्ट है अर्जुनयन। ये जो भरतपुर और अलवर क्षेत्र है वर्तमान में, यहाँ का क्षेत्र कहा जाता था। अर्जुनयन ने महलों के साथ मिलकर विदेशी शक्तियों को पराजित किया। ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट है मालो। तो मालो की शक्ति का केंद्र था जयपुर के निकट नगर था, जो वर्तमान में टोंक जिले में। तो कालांतर में ये अजमेर, टोंक और मेवाड़ तक फैले। टोंक, प्रतापगढ़ एवं झालावाड़ का क्षेत्र मालव के अंतर्गत आता था। मालव की दिग्विजय का यूप अभिलेख नादसा भीलवाड़ा में लगा हुआ है। यह आपको ध्यान देना है कि मालव का जो विजयों का जो यूप, एक क्वेश्चन इसमें है कि मालवों की जो विजय थी उस कौन से अभिलेख मिलती है? तो यूप अभिलेख। यूप अभिलेख में किसकी विजय मिलती है? तो मालव का विजय मिलती है। और ये कहाँ से मिला है? नादसा भीलवाड़ा में लगा था। नेक्स्ट है योधे, जो कहाँ पर है? ये गणतंत्र कबीला था, ये ध्यान देना है। गणतंत्र कबीला था। और संभवतः योधे ने उत्तरी राजस्थान से कुषाण शक्ति को नष्ट किया था। तो ये कहाँ पर मिलता है? उत्तर में, गंगानगर, हनुमानगढ़ के आसपास। और किसको? कुषाणों को यहाँ से नष्ट किया था। नेक्स्ट है आपका गुप्त काल तक ये गणतंत्रीय व्यवस्था अपने अपने क्षेत्र में बनी रही। ऐसा प्रतीत होता है गुप्त सम्राटों ने इन्हें अर्ध आश्रित रूप में, परंतु 5वीं सदी के बाद हुणों आक्रमणों ने यहाँ के गणतंत्रीय जनपदों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। तो कब किया था? 5वीं सदी के आसपास। और वृद्ध संहिता नामक ग्रंथ में इनके पतन की चर्चा की गई है। तो आपको ध्यान देना है, योधे जो वंश था या फिर कबीला था, इसकी पतन की चर्चा कहाँ पर की गई? वृद्ध संहिता में। इसके बाद ये जनपद अन्य नामों से सीमाओं को लेकर, जैसे मेवाड़, वागड़, आड़ती, ये आपको देखना है। इसके बाद में मेवाड़। तो मेवाड़ आप सबको पता है, शिवी जनपद वाले क्षेत्र को मेवाड़ कहा जाता है, जो आधुनिक उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा जिले के क्षेत्र में रहे। और 7वीं सदी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक गुइल सिसोदिया वंश का राज्य रहा। ये आपको ध्यान देना है, गुइल सिसोदिया वंश का राज्य रहा है मेवाड़। नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर आदि समय समय पर इनकी राजधानियां बदलती रही है। और यहाँ की बोली है मेवाड़ी, ये ध्यान देना है। ये आप सबको याद है, ध्यान देना है। नेक्स्ट है आपका वागड़। तो वागड़ ये भी लगभग सभी को पता है, डूंगरपुर बांसवाड़ा जो क्षेत्र है उसको बोला जाता है वागड़। और ये दो क्षेत्र को वागड़ नाम से जाना जाता है। दूसरा है पिलानी के पास नरहड़, भादरा, नोहर, कंदना का क्षेत्र, किंतु अधिकतर दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा के भूभाग को ही वागड़ कहा जाता है। इसकी बोली है वागड़ी। नेक्स्ट है मारवाड़। ये आप सबको पता है, जोधपुर के आसपास क्षेत्र को मारवाड़ बोला जाता है। और यहाँ पर सबसे पहले शासन किया था गुर्जर परतियार ने, और इसके बाद इस पर राठौड़ वंश ने शासन किया था, राव जोधा ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट है हाड़ौती। ये भी आप सबको पता है कि बूंदी कोटा का जो क्षेत्र है वो हाड़ौती है। झालावाड़, बूंदी, कोटा, बारा का क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है। और प्राचीन काल में इस पर मीणा जनजाति का शासन रहा होगा। तो राजस्थान के विविध अंचल, तो ये आपको देखने ये वाला, तो यहाँ पे हाड़ौती है,
ये वाला क्षेत्र माड़ है, माड़ जाएगा जैसलमेर की है। मारवाड़ में मारवाड़, मेवाड़ सबको पता है मेवाड़, शेखावाटी चूरू सीकर झुंझुनू ये वाला शेखावाटी में, और मेवात है अलवर और भरतपुर वाला क्षेत्र मेवात है, और ढूंढाड़ है जयपुर के आसपास का क्षेत्र। तो ये देखना, और वागड़ है डूंगरपुर बांसवाड़ा। नेक्स्ट है आपका, ये जनजाति का अधिपति था मीणा वंश का, बुंदा नाम पर ही बुंदा का नामकरण हुआ था। मीणा वंश के जो शासक थे बुंदा, तो उनके नाम पर ही बूंदी का नामकरण हुआ है। कालांतर में चौहान शासक की आड़ा वंश ने इस पर अधिकार कर लिया था, तभी से इस बूंदी का नामकरण हुआ था बुंदा के नाम पर, और आड़ोती का नाम हुआ था यहाँ पर आड़ा वंश की शासन करने की वजह से। और नेक्स्ट है ढूंढाड़, जयपुर के आसपास क्षेत्र को ढूंढाड़ बोला जाता है। और 12वीं सदी में कछुआ राजपूत ने यहाँ की स्थानीय जनजाति मीणा और बड़ गुजरों को परास्त कर राजवंश की नींव रखी थी, और ढूंढाड़ में ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। नेक्स्ट है मेवात, मेवात का अलवर भरतपुर का क्षेत्र मेव जाति के अधिकतर है, जिसे मेवात कहा जाता है। मेवातियों का प्रसिद्ध नायक हसन खां मेवाती था। मेवातियों का प्रसिद्ध नायक कौन था? हसन खां मेवाती, जो कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। तो ये यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि राणा सांगा की ओर से मेवात से कौन लड़े थे, तो फिर कौन लड़े थे? हसन खां मेवाती। नेक्स्ट इन सब अंचलों के अतिरिक्त कुछ क्षेत्र हैं, जैसे जैसलमेर को माड़ या फिर वल बोला जाता है, और जोधपुर का दक्षिणी भाग गोरजित्रा बोला जाता है। प्रतापगढ़ को कांठल और झालावाड़ का क्षेत्र मालवा, और चूरू सीकर झुंझुनू वाले क्षेत्र को शेखावाटी बोला जाता है। यहाँ पे ध्यान देना, झालावाड़ क्षेत्र को स्पेशली मालवा बोला जाता है। और अगर साथ में ले तो हाड़ौती वाला क्षेत्र है। ब्यावर अजमेर को का क्षेत्र मेरवाड़ा बोला जाता है, और मेरवाड़ा ब्यावर अजमेर के क्षेत्र को, और मारवाड़ है जोधपुर के क्षेत्र को। ये इतना सा ध्यान देना है। और अंचल यानी क्षेत्र होता है, और ऋग्वेद प्राचीन ग्रंथ है। मतलब प्रांत का मुखिया या राज्यपाल भारत में शख्स जाति के शासक हेतु ये प्रयुक्त होता था। और ये शॉर्ट में देखते हैं, मेवाड़ जैसलमेर में माड़ और वल, जयपुर में गुर्जत्रा, और जोधपुर में दक्षिण में गुर्जत्रा, और प्रतापगढ़ में कांठल, झालावाड़ में मालवा, चूरू सीकर झुंझुनू शेखावटी, ब्यावर और अजमेर मेरवाड़ा। नेक्स्ट है क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? विराटनगर। मत्स्य की थी विराटनगर या बैराट। और छत्रपुर किसकी थी? ये जंगल की। और मथुरा थी सूरसेन की। कोटा बूंदी वाला क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है। ब्यावर का क्षेत्र मेरवाड़ा, और जयपुर एवं इसके आसपास का क्षेत्र है ये ढूंढाड़ी। तो ये आपके क्वेश्चन है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अपन से लेकर कक्षा 12 तक पूरी राजस्थान राज्य की एक एक यूनिट देख लेंगे। तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।